बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जमान के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है जो कि काबिल दीद है, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साइफर वाले मामले के बाद एक मरतबा फिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के मामलात के ऊपर अपना बयान दिया है और आज वो कांग्रेस के सामने पेश भी होंगे। एक बड़ा बयान सामने आया है जिसकी बदौलत अब पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसका आगाज होगा। अमेरिका अपनी पॉलिसियों का आगाज करेगा इस हुकूमत के साथ, इस बयान के नजर में। इसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के कहने के ऊपर एक और पिटीशन जो कि इंतहाई अहम है, जिसका काफी दिनों से इंतजार था, वो आज डाल दी गई है। अब इसमें क्या पेशरफ्त होगी। और आज बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत को जो ओहदा दिया गया है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के ऊपर। आज बेसिकली मैंने हालांकि पिछली एक दो वीडियो में आपके सामने इस हवाले से मालूमात रखी थी। 5 मुल्जमान हैं जिनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने 9 मई को रावलपिंडी का जो ISI का दफ्तर है उसके ऊपर हमला किया और तोड़ फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा इस बेंच में मौजूद थी। अगर इस केस का मैं आपको क्रक्स बताऊं तो वो ये है कि आज इन तमाम जजेस ने ये कहा कि क्या किसी हेड कांस्टेबल के बगैर सबूतों के बयानात को हम देखते हुए साबिक वजीर आजम को गद्दार करार दे दें? आप क्या समझते हैं? खौफे खुदा करें, ऐसा नहीं होता। यानी आज धो के रख दिया। अगर क्रक्स बताया जाए तो सिर्फ यही है कि 50-50 हजार के इवज इनके जमानतें मंजूर कर ली गए हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर किसी और केस में ये गिरफ्तार नहीं है तो फिर इनकी जमानत के ऊपर रिहाई मुमकिन बनाई जाए। सबसे पहला सवाल जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया कि क्या इनके हवाले से कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं या फिर CCTV की जो फुटेज है वो आपके पास मौजूद है तो वो दिखा दे। तो इसके जवाब में पंजाब हुकूमत के वकील ने यह कहा कि बिल्कुल CCTV फुटेज कैमरे वहां पे मौजूद थे, उसकी फुटेज भी थी, लेकिन मुजाहिरीन ने तोड़ दिया। इसके जवाब में अदालत की जानब से यह कहा गया कि अगर कैमरा टूट भी जाए CCTV तब भी उसकी फुटेज मौजूद होती है। मतलब यही है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद फिर अदालत ने यह कहा कि आपने इसके अंदर दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं। ये क्यों लगाई हैं? फिर कहा गया कि इन्होंने ISI के दफ्तर के ऊपर हमला किया है, हमले के कोई सबूत नहीं है। अदालत ने यह कहा कि आपको पता ही नहीं है असल में कि दहशतगर्दी की दफात होती क्या है। जो APS में हमला हुआ था, जो क्वेटा कचहरी पर हमला हुआ था, उसको दहशतगर्दी कहते हैं। किसी का रैली निकालना, किसी का टेर जलाना, हुकूमत के खिलाफ बयान देना दहशतगर्दी नहीं होता। अच्छा, इसके साथ जब पंजाब हुकूमत के वकील ने यह कहा कि स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल इस सारे केस में गवाह है, मसला या वाकया रावलपिंडी में हुआ लेकिन गवाह लाहौर का है, यही सवाल अदालत ने पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। और इसी वक्त अदालत ने यह कहा कि किसी हेड कांस्टेबल के बगैर सबूतों के बयान के ऊपर हम एक साबिक वजीर आजम को गद्दार करार नहीं दे सकते। बहरहाल एट द एंड अदालत ने 50-50 हजार के मचलकों के इवज जमानतें मंजूर कर ली और यह कहा कि अगर किसी और केस में मुलव्वस नहीं है तो इनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म की नवीद आना बहुत बड़ी कामयाबी है। और खसूसन 9 मई के जो मुकदमात है, क्योंकि आपने देखा है पिछले दिनों भी ATC की अदालत ने मुख्तलिफ तकरीबन 25 से करीब लोग हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं इसी केस के अंदर, जिनके खिलाफ भी कोई सबूत, कोई शवाहद मौजूद नहीं है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि मैंने कुछ दिन पहले आपको यह बताया था कि कांग्रेस ने यह मुतालबा किया है डोनाल्ड लू और बाकी जो इंतजामिया है कि आप उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के सामने पेश हो और पाकिस्तान के मामलात के ऊपर आपको ब्रीफिंग देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज ये होती है, ये अमेरिका का आइन ये कहता है कि उनके पास इख्तियार होता है, अगर वो डोनाल्ड लू यानी खामोशी से कुछ ना कहे, जिससे इसके ऊपर आप नो कमेंट्स कहते हैं, वो नो कमेंट्स कर दे तो वो कर सकता है। लेकिन आज वो कांग्रेस के सामने पेश होंगे। लेकिन उन्होंने जो इनिशियल बयान दिया है वो आपके मैं सामने रख देता हूं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, 8 फरवरी को इंटरनेट बंद किया गया
जलसे जुलूसों रैलियों के ऊपर पाबंदी थी, लोगों से कागजात खींचे गए और नताइज तब्दील किए गए। ये उनका इनिशियल बयान है जो कि वाज़े करता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर गड़बड़ हुई है। अब इस बयान को मद्देनजर रखते हुए और आज जो डोनाल्ड लू कांग्रेस के सामने पेश हुए होंगे वो वहां कुछ बयान देंगे, उस बयान को भी मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी जो इंतजामिया है, जो कांग्रेस है, जो अमेरिकी करता धरता है, वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उस हवाले से मामला तय करेंगे। क्योंकि अब इससे पता चलेगा या कह लीजिए कि वाज़ेह तौर पर यह चीज सामने आ जाएगी कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त जो बज़ाहिर हुकूमत है वो जमहूरियत की हुकूमत है, जमहूर की मुंतखब करदा हुकूमत है या किसी और की फार्म 47 की पैदावार है। और इसके साथ डोनाल्ड लू ने आजादी इजहार राय के हवाले से भी कहा है कि पाकिस्तान में कदगन है, आज भी एक्स ट्विटर बंद है, इंटरनेट 8 फरवरी को भी बंद था, आज भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में बंद हैं। और इसके साथ इंसानी हकूक की वायलेशन के हवाले से, यानी इंसानी जो बुनियादी हकूक हैं वो भी पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं हैं और लोगों को दबाया जा रहा है, कारोबार बंद किए जा रहे हैं। इन्हें बिल्कुल कच्चा चट्टा जिसको कहते हैं ना वो खोल के रख दिया। यानी अब क्योंकि जहरी सी बात है झूठ नहीं बोल सकते, वहां जाके जब तहकीकात होगी अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान थोड़ा कि इधर उधर से करके निकल जाए। बहरहाल ये बहुत बड़ा प्यान है और इसका असर पाकिस्तान के मामलात के ऊपर आने वाले दिनों में हो सकता है। अच्छा, इसके साथ अगली खबर यह है कि जिस तरह कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान ने इसकी तस्दीक कर दिया। आज बैरिस्टर गोहर ने यह ऐलान किया है बाज़ाब्ता तौर पर कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो शेर अफजल मरवत है। यानी हुकूमती जो पॉलिसियां होती हैं उन पॉलिसियों का ऑडिट करना होता है, उन मंसूबों का ऑडिट करना होता है, तो वो एक कमेटी होती है जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। उनके चेयरमैन हमेशा अपोजिशन की जानिब से बनाए जाते हैं, वो हुकूमती मंसूबों का ऑडिट करेंगे तो फिर मजा तो आएगा। अच्छा, इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है, वो ये है कि कुछ दिन पहले इमरान खान ने यह कहा था, यानी जो बाहर की लीडरशिप है इनको हुक्म था कि आपने एक लिस्ट बनानी है, आपने जो ठोस शवाहिद हैं वो सारे के सारे आपने इकट्ठे करने हैं, बाकी दुनिया के साथ साथ आपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करनी है। और उस वक्त भी खान साहब ने यह कहा था कि आपने मुतालबा करना है कि इस बेंच के अंदर काजी फाइज ईसा साहब मौजूद न हो। बिल आखिर आज हामिद खान ने वो पिटीशन दायर कर दी है जिसमें एक JIT का मुतालबा किया गया है और ये कहा गया है कि गैर जानिबदार जजों के ऊपर, हाजिर सर्विस जजों के ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, एक JIT बनाई जाए जो इलेक्शन की तहकीकात का आगाज करे। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या लाहे अमल अपनाती है, यानी एक जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाने का मुतालबा किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या मुतालबात रखती है या क्या अगला लाहे अमल हमें देती है, आने वाले कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा। बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।